संसार में जो भी है वो स्वप्न की अवस्था में ही है। इस संसार स्वप्न से जब कोई जाग जाता है तो उसे फिर संसार में कुछ नजर नहीं आता है, मात्र एक परमात्मा है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसी से बना हुआ है। जैसे एक सोने से किसी ने कुंडल बनाया, किसी ने कंगन बनाया, किसी ने नथनी बनाई, किसी ने मांग टीका बनाया, लेकिन है तो वो सोना ही है। ऐसे ही परमात्मा ने ये जगत बनाया, परमात्मा स्वयं ये जगत बना हुआ है। कोई आदमी बना है, कोई घोड़ा, हाथी, खच्चर, सब वो परमात्मा के अंश से तैयार हुआ है। जब कोई जीव जाग जाता है तो उसे पता लगता है मैं तो ब्रह्म हूं। जैसे किसी सोने के आभूषण को तोड़ मरोड़ करके पिघला दो तो वो जानता है कि मैं तो मात्र सोना हूं। ऐसे ही ये जगत है। लक्ष्मण ने बड़ा सुंदर ज्ञान आज निषाद राज को दिया है। प्रभु प्रातः काल जागे हैं, आगे को प्रस्थान करते हैं, लेकिन आगे गंगा मैया है। गंगा को कैसे पार करें? एक नाव दिखती है। अब देखो इतनी बड़ी गंगा में एक नाव, वहां तो कई केवट होंगे, कई नाव होंगी, लेकिन जो नाव लेकर केवट खड़ा है ये हमारी ताई जी, मेरी मां। मां के बारे में कभी कोई कुछ नहीं कह सकता है, मां की महिमा का कोई बखान नहीं कर सकता है। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक नाव मात्र, केवट एक ही। अन्य नाव क्यों नहीं है यहां पर? एक केवट निषाद राज से कहता, निषाद राज, इस केवट ने कभी युद्ध में निषाद राज की, जो इनका राजा है निषाद, उसकी रक्षा करी थी। आज केवट ने कहा है, निषाद राज राजा, एक ही आपसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि जब केवट ने युद्ध के समय में इनकी सहायता करी थी, निषाद ने कहा था, केवट मांगो, क्या चाहते हो मुझसे? केवट ने कहा था, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कभी आवश्यकता होगी तो अवश्य मांगूंगा, आज मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आज केवट ने वो वरदान निषाद से मांगा, निषाद राज आप राजा हो। यहां अनेकों केवट नाव लेकर खड़े हैं। एक प्रार्थना वो आपने वरदान दिया था मुझे कि जो चाहो वो तुझे मिलेगा। एक ही वरदान, आज वही वरदान मांगता हूं, इस गंगा में मात्र मेरी नाव आज रहे बस। और जितने भी केवट हैं, न यहां नाव दिखे, न कोई केवट नजर आए, एक मेरी नाव रहे बस। मेरी नाव से ही राम जी पार होंगे। प्रभु ने आज नाव को देखा, केवट को देखा, और राम प्रभु केवट से नाव मांग रहे हैं। जिस परमात्मा से सारा जगत मांगता है दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, आज वो राम भिखारी बनकर केवट से मांग रहा है। केवट नाव लेकर आओ, हमें पार जाना है। मांगी नाव ना केवट आना,
मांगी नावना केवट आना। कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना। राम जी मांग रहे हैं केवट, नाव लेकर आओ, नाव लेकर के आओ। केवट कहता है नहीं, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। जो पूरी जिंदगी तपस्या में लगा देते हैं, योग साधना ध्यान धारणा समाधि में बिता देते हैं, वो भी राम के मरम को नहीं जानते। केवट कह रहा है प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूं। राम जी कहते हैं लक्ष्मण देख रहे हो, मैं नाव मांग रहा हूं, ये नहीं ला रहा है। लक्ष्मण कहते हैं कि क्यों नहीं लेकर के आ रहा है, आदेश दो, मांग क्यों रहे, आदेश दो आप। राम जी कहते हैं ये कोई मेरा भक्त होगा, ये मेरा भक्त होगा। तो लक्ष्मण कहते हैं आपके भक्त ऐसे ही होते हैं, जो आपका कहना नहीं मानते प्रभु वही तो आपके भक्त होते हैं। राम जी कहते हैं लक्ष्मण ये तो चलो ठीक है, ये मैं मांग रहा हूं ये नहीं लेकर के आ रहा है, और ऐसा भक्त कौन है जो हमारी नहीं मानता? लक्ष्मण जी कहते हैं इसको आप बुला रहे हैं, ये आता नहीं है। सुमंत्र को आप वापस घर भेज रहे थे, सुमंत्र जाने का नाम लेता नहीं है। प्रभु आपके भक्त ऐसे ही होते हैं जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते। राम जी कहते हैं लक्ष्मण तो ठीक बोल रहा है, लेकिन लक्ष्मण किसी दुकानदार की सुबह सुबह की बोनी बिगड़ जाए ना तो उसका पूरा दिन ऐसे ही जाता है। दुकानदार के पास कोई सवेरे सवेरे सामान लेने जाए, वो भी उधार का, तो दुकानदार कहता है कम से कम समय का तो ध्यान रखते भैया, सुबह सुबह में उठा कर आ गए, वो भी उधार। तो लक्ष्मण मेरी यात्रा की बोनी बिगड़ गई थी, मैं उसी समय समझ गया था कि अब मार्ग में जो भी मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। तो लक्ष्मण कहते हैं कि ऐसी कौन सी बोनी आपकी बिगड़ गई कि आपको मार्ग में सब ऐसे ही मिलेंगे? तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण वनवास किसको हुआ था? बोले प्रभु आपको। तो मैंने सीता और तुमको घर रहने के लिए कहा था कि नहीं कहा था कि तुम घर में ही रुको? बोले हाँ प्रभु कहा था। तो तुमने मेरी मानी? बोले नहीं मानी। बस जब तुमने मेरी नहीं मानी उसी समय समझ गया था यात्रा में आगे जितने भी लोग मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। अच्छा लक्ष्मण तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी? सीता ने हमारी बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं इसलिए नहीं माने। राम कहते हैं ये भी कोई मेरा प्रेमी ही है इसीलिए मेरी बात को नहीं मान रहा है। राम जी कहते हैं केवट क्या जानते हो मेरे बारे में? तुम कह रहे हो तुम्हारे मरम में जाना, क्या जानते हो? केवट कह रहे हैं चरण कमल रज कहूं सब कही, चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मूरी कछु आही, मानुष करनी
मूरी कछु आही चरण कमल रज कहूँ सब कही चरण कमल रज कहूँ सब कही। प्रभु आपके चरण कमल की जो रज है ना, उस रज की महिमा के बारे में मैं जानता हूं। क्या जानते हो उसकी चरण कमल की रज के बारे में? बोले मानुष करनी, आपकी चरण की जो रज है वो मानव बना देती है, इंसान बना देती है। मानुष करनी मूरी कछु आही, ऐसी औषधि आपके चरण कमल की रज में है। इंसान तो इंसान क्या, पत्थर भी इंसान बन जाते हैं। ये महिमा आपके चरण की रज की है। और वास्तव में भगवान के चरण ही हैं जो हमको मानव बनाते हैं। जो भगवान के चरणों की रज को धारण करता है, भगवान के चरण की सेवा करता है, भगवान के चरणों का गुणगान करता है, वास्तव में वही मानव होता है। नहीं तो महाराज मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में यहां सब पशु बनकर घूम रहे हैं। अभी शंकराचार्य जी के मुखारबिंद से आपने एक श्लोक या ध्यान पूर्वक सुना होगा, नीति संग्रह कहा, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम धर्मम हितेसा अधिकम विशिष्टे धर्मेण हीना पशुभिः समानः। खाना पीना, उठना बैठना, रोना डरना, बच्चे पैदा करना, ये सब पशु और मानवों में समान रूप से विद्यमान है। धर्मम हितेसा अधिकम विशिष्टा, एक विशेष रूप से परमात्मा ने मनुष्य को धर्म का धारण करने की शक्ति प्रदान की है। विवेक दिया है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धर्म की परिभाषा यही है, विधि और निषेध। विधि माने कि ये करना चाहिए, निषेध माने ये नहीं करना चाहिए। वही तो मानव है जो इस चीज को जानता हो। वही केवट भी कह रहे हैं, मानुष करनी मूरी कछु आही, मानुष करनी मूरी कछु आही। आपके चरणों की रज में मनुष्य बनाने वाली शक्ति है, ये मैं जानता हूं। बोले तूने कब देखा? बोले मैंने देखा नहीं तो क्या हुआ, सुना तो है। अरे भले भगवान को किसी ने ना देखा, लेकिन भगवान की ये सब गाथाएं पुराणों में, वेदों में सुन सुन करके तो हमको आनंद मिल रहा है। क्या सुना तूने? बोले छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेना काठ कठिनाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। प्रभु छुअत शिला, आपने जैसे ही एक शिला को छुआ वो स्त्री बन गई, और स्त्री बनकर भी दिव्य लोक को प्रस्थान कर गई। प्रभु पत्थर से ज्यादा कठोर मेरी नाव नहीं है, पत्थर तो बहुत कठोर होता है। जब आपके चरण की रज से इतना कठोर पत्थर भी मानव बन सकता है, मेरी नाव तो लकड़ी की है, पत्थर से ज्यादा कठोर नहीं है। और दूसरी ये नाव पानी में पड़ी हुई है, पानी में पड़ने से और ज्यादा लचीली हो गई है। कहीं आपकी चरण की रज लगते ही ये भी कुछ ना बन जाए, कहीं नारी बन गई तो। तरनियों मुनि घरनी हो जाए, हे प्रभु ये तरनी कहीं घरनी ना बन जाए, कहीं ये स्त्री बन गई तो मुझे घर में रखनी पड़ेगी।
और जो घर में है प्रभु उसका क्या? वो कौन सा घर में आने देगी? बेघर मुझे कर देगी। प्रभु मैं इसी नाव से अपने परिवार को पालता हूं। मुझे डर है आपकी चरण की रथ से मेरी ये नाव अगर स्त्री बन गई तो जो रोजगार है वो रोजगार समाप्त हो जाएगा और आदमी एक घर का और बढ़ जाएगा। महाराज यही मेरी रोजी रोटी है, यही मेरा कारोबार है। यहां से मैं अपने परिवार को पालता हूं। नाव चलाकर कुछ धन मिलता है तब परिवार पलता है। आपकी चरण की रथ से अगर ये नाव स्त्री बन गई तो रोजगार खत्म और घर का सदस्य बढ़ जाएगा। कैसे पालन करूंगा मैं? और महाराज बिना रोजगार के परिवार पालना कितना कठिन है। ये आज का समय तो सबसे ज्यादा जानता है। वर्तमान समय में जो लोग हैं वो इस स्थिति को देखते हैं। पहले आपने कभी समय देखा होगा महाराज, 15-15, 20-20 लोग एक परिवार में, इससे भी ज्यादा कहीं कहीं सुनने को मिलता है। 100-100 लोग, 50-50 लोग एक परिवार में संयुक्त परिवार से रहते थे और काम करने वाला कोई 1 या 2 आदमी घर में होता था। जो कोई नौकरी पानी पेशा कोई बिजनेस करता था, घर में 1 या 2 लोग हुआ करते थे और 20-25, 100-50 लोग खाने वाले हुआ करते थे। किसी संत ने कहा पहले लोग नौकरी किया करते थे, नौकरी। किसी ने पूछा महाराज आप नौकरी का क्या तात्पर्य? बोले नौकरी उसे कहते हैं जहां एक कमाने वाला हो और 9-9 लोग खाने वाले हो। और पहले ऐसी था, एक आदमी काम करता था, 9-9 लोग घर में खाने वाले। तो बोले महाराज अब? बोले उसके बाद हुआ फिर चाकरी। पहले नौकरी फिर चाकरी, एक आदमी काम करता है, 4-4 लोग खाने वाले। बोले महाराज फिर? बोले उसके बाद आई तनख्वाह। क्या? तनख्वाह। इतना आदमी कमा सकता है, एक तन ही जिसमें खा सकता है बस। अपने आप कमाया और खाया, कमाया और खाया। किसी तीसरे ने कहा महाराज अब तो कुछ और हो गया। बोले क्या? बोले वेतन। तन की भी पूर्ति नहीं होती है, अब तो वेतन हो गया। तो केवट कह रहे हैं कि मैं तो अपना परिवार इससे पालता हूं प्रभु, रोजगार खत्म हो जाएगा, घर का सदस्य अलग से बढ़ जाएगा, कैसे परिवार चलाऊंगा? तो राम जी कहते हैं क्या करूं फिर, कुछ उपाय तो बता। तब केवट कहते हैं जो प्रभु पार अवश्य गाचहूं, जो प्रभु पार अवश्य गाचहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं, जो प्रभु पार अवश्य गाचहूं, जो प्रभु पार अवश्य गाचहूं। प्रभु अगर आप को वास्तव में पार जाना है गंगा के तो मुझे कहो कि केवट मेरे पांव धो। आपके चरणों पर लगी हुई जो रज है उस रज को धो डालूंगा, तब आपको नाव पर बिठाऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरी आन दशरथ सपथ सब साची कहो, सपत कछु साची कहो, बरु तीर मारहूं लखन पै जब लागे पांव पखारियों, बरु तीर मारहूं लखन पै जब लगी न पांव पखारियों।
दास नाथ कृपालु पारु उतारे हो। हाँ, कृपालु पारु उतारियो। पद कमल धोई, आपके चरण कमलों को धोऊंगा नाथ, आपको पार उतारूंगा, उतराई भी नहीं लूंगा, लेकिन आप पांव धोने के लिए मुझे बोलो। बिना पांव धोए राजा दशरथ आपके पिता की सौगंध खा के कहता हूं, बिना पांव धोए आपको पार नहीं उतारूंगा। लक्ष्मण कहता है मेरे बाप का नाम लेता है बीच में, तुझे अभी मार डालूंगा। तीर लेकर लक्ष्मण खड़ा हो गया, मेरे पिता को बीच में क्यों लेकर आता है? पिता की सौगंध खाता है, खाना है तो अपने बाप की सौगंध खा, मेरे बाप की सौगंध क्यों खा रहा है? केवट कहते हैं बरु तीर मारहूं लखन पे लगी, लेकिन पांव धोए बिना पार नहीं उतारूंगा। लक्ष्मण तीर मार दे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मरने का मुझे डर नहीं है, लेकिन बिना पांव धोए आपको प्रभु पार नहीं उतारूंगा। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। केवट के ऐसे अटपटे वचनों को सुनकर प्रभु राम मुस्काए, लखन और जानकी की ओर देखा, कृपा सिंधु फिर मुस्कुरा कर बोले, केवट वही करो जिससे तुम्हारी नाव रह जाए और हम पार चले जाएं। तू जल्दी कर पर, हमें जाना है। बेगी आनु जल पाए पखारो, हो तो विलंब उतारहूं पारो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जगु की अति हो पगहु ते ठोरा, जेहि जगु की अति हो पगहु ते ठोरा, जे जगु की अति हो पगहु ते ठोरा। वो परमात्मा जो भव सिंधु से पार लगाने वाला है, वो आज केवट को कह रहा है कि मुझे पार उतार दो। केवट आज कठोता लेकर के आया है, लकड़ी का कठोता, जिस कठोते से में अगर कभी नाव में पानी भर जाता है, बरसात होती है, नाव में पानी भर जाता है तो डूबने का खतरा बना रहता है, तो लकड़ी के कठोता एक बनाया होता है उस पानी को निकालने के लिए। पानी बाड़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। नाव में पानी बढ़ जाए, पानी भर जाए तो दोनों हाथ को कठोता बना करके उस पानी को बाहर फेंकना चाहिए, तब आप बचोगे, नहीं तो डूब जाओगे। और घर में बाढ़े दाम, घर में धन बढ़ जाए तो दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथ अपने दान के लिए खोल दीजिए, यही सयानों काम। नहीं तो ये धन भी महाराज पूरी जिंदगी तबाह कर देता है, इंसान की इंसानियत को डुबो देता है। अगर इस इंसानियत को बचा के रखना चाहते हो, घर में अगर किसी के धन ज्यादा बढ़ रहा हो तो धन पवित्र करी दान, उस धन को पवित्र कीजिए, दान कीजिए, धर्म स्थान पर दीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। कोई गरीब अपनी कन्या का विवाह करने में असमर्थ है, वहां उस धन को लगाइए। कोई बेचारा बेघर रह रहा है, बरसात का मौसम है और उसके लिए कहीं ठौर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई झुपड़िया नहीं है, बनाओ उसके लिए एक झुपड़िया, एक कमरा बना करके उसको प्रदान कर दो, यही सयानों काम। नहीं तो
नाव में बड़ा हुआ पानी, नाव में पानी अगर भर जाए तो नाव आपको डुबा डालेगी। घर में आपके दाम बढ़ गया, धन बढ़ गया है और आप उसको निकाल नहीं रहे हैं, वो धन भी आपको डुबो देगा। दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का, केवल कठोता लेकर के आता है। भगवान के चरणों को धोता है। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के एक चरण को केवट उठाता है, कठोते में रखता है, एक चरण को धोता है, फिर धोए हुए चरण को नीचे रखता, फिर दूसरा पैर लाता है, फिर उसको धोता है। लेकिन जो पहले धोया हुआ है वो जब नीचे रख दिया तो उस पर फिर से धूल लग गई। ऐसे कितनी बार उसने बदल बदल करके पांव धोए। भगवान कहते हैं क्या कर रहा है, कितनी बार तूने ये पैर धो दिए। केवट कहता है प्रभु ऐसे से तो बात नहीं बनेगी, आप अपने दोनों पैर मेरे इस कठोते में धर दीजिए, बीच में रख दीजिए। अब कठोता थोड़ा छोटा है, भगवान के पैर बड़े हैं, कठोते में भगवान ने अपने पैर रखे। अब भगवान का बैलेंस बिगड़ रहा है, उस कठोते में गिरने का डर है। केवट 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 संभाल, मैं गिर जाऊंगा। देखो जो सबको संभालने वाले हैं वो भगवान कह रहे केवट मुझे संभाल, मैं गिर जाऊंगा। केवट की आंखों से अश्रु बहने लगे। भगवान कह रहे हैं कि मुझे संभाल। केवट कह रहा मुझ में इतनी कहां सामर्थ्य मैं प्रभु को संभाल सकूं। लेकिन केवट फिर भी कहता है प्रभु अगर गिरने का डर आपको है तो चरण तो आपके कठोते में है, अपने दोनों हाथ से मेरा सिर पकड़ लीजिए, आपका डर समाप्त हो जाएगा और मेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। कितना चतुर है केवट, दोनों चरणों को धो रहा है और हाथ दोनों भगवान के केवट के शीश पर है। ऐसा आशीर्वाद आज तक किसे मिला हो। चरण धो करके कठोते से केवट कहता है प्रभु अब नीचे मत रखना पैर को, एक पैर सीधे नाव में रखो, एक कठोते में है, फिर दूसरा सीधे नाव में रखो, नीचे नहीं उतरना है। कठोते में पांव धोकर भगवान को सीधे नाव में भगवान बैठा दिया। जानकी सहित, लक्ष्मण सहित और निखाद राज गुह 4 लोग नाव पर बैठे हैं। केवट ने तुरंत कहा प्रभु बस 2 मिनट रुको। अपने घर से सबको बुलाता है, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने पितरों का आवाहन करता है, आज पितृदेव आप भी आओ। अपने पितरों को जलांजलि देता है, तिलांजलि देता है, पुष्पांजलि देता है, घर वालों को चरणामृत का पान कराता है। पितर पारु करि प्रभु ही पुनि, मुदित गयो ले पार। अपने आप तो परिवार को तो चरणामृत से पान किया, अपने पितरों को भी जलांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए गंगा जी के किनारे में आज अपने पितरों को भी केवट ने पार कर दिया है। नाव लेकर के केवट घुमाने लगा गंगा जी में चारों ओर, यहां से वहां तक जाए फिर मोड़े से, यहां आए फिर मोड़े से। राम देख रहे हैं ये कर क्या रहा है। बोले केवट क्या कर रहा है। बोले प्रभु नाव घुमा रहा है। अरे तो घुमाने की क्या जरूरत, हमको पार जाना है, घूमना नहीं है। प्रभु गुस्सा आ रहा है क्या। केवट गुस्सा। बोले हाँ गुस्सा तो आएगा जब तू ऐसे काम करेगा, उतारना चाहिए वहां तो वापस लेके आ रहा है। केवट कहता है प्रभु मैं तो आपको ये जताना चाहता था कि जब कोई 84 लाख योनियों में जिसे आप घुमाते हैं, मैं तो इस गंगा जी की धारा में आपको 1-2 चक्कर मारे हैं, आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, आप परेशान हो गए हैं, 2-3 चक्कर में हैं। लेकिन जिस जीव को आप 84 लाख योनियों के चक्कर में घुमाते हैं वो जीव कितना तड़पता होगा। भगवान को केवट पार उतारते हैं। दंडवत प्रणाम आज केवट भगवान को पार उतार कर करते हैं। अब भगवान संकोच में है कि मैंने इसको कुछ दिया नहीं है, लेकिन भगवान के पास तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ तो उतार दिया था घर में कैकेयी ने।
गेरुआ वस्त्र मात्र धारण किया हुआ है भगवान ने, लेकिन जानकी के हाथ में एक अंगूठी है जो स्वयं प्रभु राम ने जानकी को पहनाई है, अपने नाम की अंगूठी, राम जिसमें लिखा हुआ है। मां जानकी मन ही मन समझ गई प्रभु संकोच में है। प्रभु को संकोच है कि केवट ने हमको पार उतारा है, हमने इनको उतराई नहीं दिए है। पिया हिया की सिया जान निहारे, पिया हिया की सिया जान निहारे। मने मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। पिया हिया की सिया जान निहारी, पिया हिया की सिया जान निहारी। अपने प्रेमी की हृदय की बात को जो जान जाए वही सच्चा प्रेमी। पिया हिया की सिया जान निहारी, प्रभु राम के हृदय की बात को जानकी जान गई। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी राम जी को, और जानकी ने प्रसन्न मन होकर के मणि मुद्री, जो राम नाम की मणि से अंकित है, ऐसी मुद्रिका अपने हाथ से निकाली है। कैसे मुदित प्रसन्न होकर के उतारी है। प्रभु ये लीजिए, ये इसको दे दीजिए उतराई में। राम जी ने वो अंगूठी जानकी के हाथ से ली है। केवट के और बढ़ाई, केवट ये अपनी उतराई ले लो, तुमने हमको पार उतारा है, अब ये तुम्हारा बनता है, ये ले लो उतराई। केवट की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु मैंने पहले ही आपसे कहा था कि चरण धोने दो, मैं आपको पार करने की उतराई भी नहीं लूंगा, और आप कह रहे हैं कि उतराई ले लो। भगवान कहते हैं केवट तुम्हारा तो ये रोजगार है, तुम इससे अपना परिवार का पालन पोषण करते हो, ऐसे न जाने कितने लोग यहाँ आएंगे, कितनों को फ्री में पार उतारोगे, ये अपनी उतराई ले लो। और तुम उतराई नहीं लोगे तो मेरे ऊपर बोझ बना रहेगा कि मुझे तुमने फ्री में पार उतारा है। फ्री में कभी किसी का एक अंश भी नहीं लेना चाहिए। केवट कहता है प्रभु आपने तो मुझे पराया बना दिया। नाथ आज मैं काहू न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। मेरे जीवन के सारे दोष दुख दरिद्रता आज आपने मिटा डाली है, और आप कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं दिया, मुझे तो सब कुछ मिल गया है। आज मैं काह न पावा, जो मुझे पूरी जिंदगी में मेहनत कर लेता तब भी मुझे ये सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता था। नाथ आज मैं काह न पावा, क्या कहूं कि क्या नहीं पाया, सब कुछ पा लिया है। बहुत काल में कीनी मजूरी, पूरी जिंदगी मैंने मजदूरी की है। आज दीन विधि बानी भरी भूरी, आज मुझे जिंदगी की मजूरी मिली है। प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सब कुछ पा लिया है। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, आपके अनुग्रह से आपके प्रेम से मैंने आज सब कुछ पा लिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आप मुड़कर आओगे न लौट कर आओगे, तब जो आप मुझे दे दोगे मैं खुशी खुशी आपके हाथ से ले लूंगा, पर आज ये ना कहो कि कुछ ले ले। और भगवान ने वो जानकी वाली मुद्री यहां जानकी को न देकर अपने ही उंगली में डाल ली, और यही अंगूठी हनुमान जी को देकर के जानकी को पास भेजा जाता है। भगवान राम लक्ष्मण जानकी और निषाद राह गंगा जी को प्रणाम करते हुए भगवान गौरी गणेश का पूजन करते हुए आगे बढ़ते हैं प्रयागराज की भूमि में। त्रिवेणी स्नान करते हैं।